जंगल में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में दुबक के बैठे थे। सारे जंगल में अजीब किस्म का सन्नाटा छाया हुआ था और वहीं पर दोस्तों चीनी चिड़िया भी अपने घर में बहुत ही फिक्रमंद बैठी हुई थी। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और घर में पड़ा सारा अनाज भी खत्म हो चुका है। बारिश कम होने की बजाय ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से जंगल में सैलाब आना शुरू हो गया था और पानी की सतह धीरे धीरे बुलंद हो रही थी। पानी की सतह ज़्यादा होने की वजह से जंगल के सभी पंछियों के घोंसलों में पानी आ गया था और जिसकी वजह से उनको अपना घर छोड़ना पड़ गया था। अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मेरा घर पानी में बह गया है। क्या तुम बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में जगह दे सकती हो? हाँ बुलबुल बहन, क्यों नहीं। चिड़िया के घर की छत तो पहले ही हर जगह से टपक रही थी, लेकिन अब बाढ़ आने की वजह से पानी घर के अंदर भी दाखिल हो गया था। ये देखकर चिड़िया और बुलबुल दोनों फौरन घर से बाहर आ जाती हैं और जैसे ही वो घर से बाहर आती हैं उनका घर गिर जाता है और पानी में बहने लगता है। चिड़िया और बुलबुल दोनों इस बात पे शुक्र अदा करती हैं कि वो जल्दी से घर से बाहर आ गई थी। अभी चिड़िया वहाँ बैठी यही सोच रही होती है कि उसका अंडा फिसलता है और पानी में जा गिरता है। चिड़िया उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा ये देखकर फ़ौरन से चिड़िया के अंडे के पीछे जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। इसलिए वो थक हार कर वापस चिड़िया के पास आ जाता है। मुझे माफ़ करना चिड़िया बहन। मैंने बहुत कोशिश की अंडे को पकड़ने की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इसलिए मैं नाकाम रहा। वो तीनों उड़कर एक गुफा में आ जाते हैं, जहाँ पर जंगल के बाकी पंछी भी पहले से पनाह लिए हुए थे। बारिश रुकने तक जंगल के सारे पंछी उसी गार में रहते हैं और अगले दिन जब बारिश ख़त्म होती है और बाढ़ का पानी नीचे होता है तो जंगल के सारे पंछी जाकर दोबारा से अपना अपना घोंसला बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चीनी चिड़िया भी अपना नया घर बना लेती है, लेकिन वो अपना अंडा खो जाने की वजह से बहुत उदास रहती है। काली कवि किचन में खाना बना रही होती है जब बंटू उसके पास रोता हुआ आता है। मम्मा मम्मा देखो ना, राजू ने मुझे बहुत मारा है। अरे तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? और कौन सा राजू, मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उसे ठीक करती हूँ। मम्मा वो साथ वाले जंगल से हमारे जंगल में खेलने आता है। कुछ दिन से वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, लेकिन आज उसने मुझे बहुत मारा है। बंटू की बात सुनकर काली कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो आग बगोला होकर राजू के पास आती है। राजू अपने दोस्त के साथ खेलने में मसरूफ़ होता है कि इतने में काली कवि आकर उसे डांटना शुरू हो जाती है और फिर वो उसे बहुत मारती है। काली कवि की मार की वजह से राजू जख्मी हो जाता है। इससे पहले कि काली कवि राजू को और मारती, वहाँ पर चीनी चिड़िया आ जाती है और वो काली कवि को रोकती है और उससे वजह पूछती है कि वो इस मासूम बच्चे को क्यों मार रही है। लेकिन काली कवि चीनी चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनती और वो चीनी चिड़िया को भी बुरा भला कहना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। चीनी चिड़िया से सारा माजरा पूछता है तो चीनी चिड़िया उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पर अभी आई हूँ और मैंने देखा कि काली कवि इस बच्चे को मार रही थी। देखो ना कालू भैया, इस बच्चे को इसने कितना मारा है और ये जख्मी भी हो गया है। कालू कौवा जब उस बच्चे को देखता है तो उसे शदीद हैरत होती है, क्योंकि वो बच्चा हूबहू चीनी चिड़िया की कॉपी होता है। काली कवि तो अपनी बातें सुनाकर वहाँ से जा चुकी होती है, लेकिन कालू कौवा किसी और ही सोच में मगन होता है कि इतने में वहाँ पर एक शिकारी पंछी आ जाता है। अरे राजू मेरे लाल, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और ये तुम्हें क्या हुआ है? कालू कौवा चीनी चिड़िया को राजू की तरफ इशारा करता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन देखो तो, राजू की शक्ल तो हूबहू तुमसे मिलती है। कवि की ये बात सुनकर अब तो चीनी चिड़िया भी राजू की तरफ ध्यान देती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि राजू तो हूबहू उसके जैसा था। और फिर कुछ सोचते हुए कालू कौवा शिकारी चील के पास जाता है। चील बहन, क्या ये बच्चा आपका है? अरे नहीं नहीं, मेरे घर के पास एक नदी है और कुछ दिन पहले ये अंडा मुझे नदी में बहता हुआ मिला था, तो मैंने इसे उठा लिया और कुछ दिन के बाद उस अंडे में से राजू निकला। देखो देखो चीनी चिड़िया, ये तो तुम्हारा ही बच्चा है। तुम्हारा अंडा भी तो नदी में बह गया था और ये तो हूबहू तुम्हारे जैसा है। शिकारी चील सारा मामला समझ जाती है और चीनी चिड़िया से कहती है, चलो अच्छा हुआ कि राजू को उसकी माँ मिल गई है। मुझे भी हर वक्त राजू की वजह से परेशानी रहती थी, क्योंकि वहाँ पर शिकारी चील रहते थे और मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कोई शिकारी पंछी इसको नुकसान ना पहुँचा दे। चीनी चिड़िया अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है और उसको लेकर अपने घर आ जाती है।
और फिर डॉक्टर तोते को बुलाती है ताकि वो उसके ज़ख्मों को देख सके। डॉक्टर तोता राजू के ज़ख्मों की जांच करने के बाद उसको मरहम पट्टी लगा देता है और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। चीनी चिड़िया अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है। दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी तक मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।